नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब में भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों पर किसानों ने भेज दिया भाजपा को लीगल नोटिस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की जायज मांगों को न मानकर घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है केंद्र सरकार। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि कानून रद्द होना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों पर किसानों ने भेजे लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, किसानों ने अब भाजपा के नेताओं को उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पहले 3 लीगल नोटिस किसानों द्वारा गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को भेजे गए हैं। आम आदमी पार्टी इसमें किसानों को कानूनी सहायता और सलाह मुहैया करा रही है। यह जानकारी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आपको बता दें कि भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 12 दिसंबर को किसान आंदोलन के लिए कहा था, किसान आंदोलन को भटकाने का काम किया जा रहा है। आंदोलन में किसानों के हित की बात नहीं हो रही है। किसान आंदोलन में विदेशी ताकतें घुस रही हैं। खालिस्तान और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे आहत होकर पंजाब के अमृतसर के छोटे से गांव जगदेव कालन के रहने वाले कुलदीप सिंह धालीवाल ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है और बिना शर्त किसानों से माफी मांगने और किसानों के खिलाफ बोले गए अपने अपमानजनक शब्द वापस लेने की मांग की है। कुलदीप सिंह धालीवाल का परिवार जगदेव कालन में कई पीढ़ी से किसानी कर रहा है। आजादी के पहले से उनके पूर्वज खेती किसानी में शामिल हैं। फिलहाल कुलदीप अपने गांव में 6 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल 27 नवंबर को सिंगू बॉर्डर पर खेती किसानी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मुझे इनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि आज पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास चल रहा है। ड्राई रन का मकसद टीकाकरण के लिए सरकार की तैयारियों को परखना है। लेकिन इसी बीच आए अखिलेश यादव के बयान ने कोरोना वैक्सीन पर भी एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। शनिवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई तक 27 करोड़ लाभार्थियों को टीका लगाने की तैयारी है, लेकिन इसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने भले ही वैक्सीन को बीजेपी का करार दिया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। ड्राई रन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान न दें, सब कुछ जांच लिया गया है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो कई तरह की अफवाह फैली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की जायज मांगों को न मानकर घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही केंद्र सरकार। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर किसानों के प्रति निष्ठुर होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे अपना अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, सर्द मौसम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की मौत की खबरें विचलित करने वाली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अभी तक 57 किसानों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। महीने भर से अपनी जायज मांगों के लिए बैठे किसानों की बातें न मानकर सरकार घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, सरकार को चाहिए कि वह कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत हो और उसे निरस्त करे। किसी भी नए कानून में किसान समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, करनाल हरियाणा से संत बाबा राम सिंह व फाजिलका पंजाब से अमरजीत सिंह के बाद बिलासपुर उत्तराखंड के किसान कश्मीर सिंह द्वारा किसान आंदोलन में प्राणों की आहुति के समाचार से मन बेहद व्यतीत है। उन्होंने कहा, निष्ठुर सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ते हुए 3 काले कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर
खबर की तरफ, कृषि कानूनों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश के किसानों ने भी शुरू किया आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति ने शुक्रवार से ग्वालियर के फूलबाग मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति में ग्वालियर के अलावा डबरा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि देश में कृषि सुधार के नाम पर लाए गए तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब किसानों ने भी प्रण कर लिया है कि जब तक वे सरकार को घुटनों पर नहीं ले आते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों का दावा है कि जल्द ही आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सरकार धैर्य की परीक्षा ना ले, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसान कश्मीर सिंह की आत्महत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। किसान आंदोलन में अब तक 47 किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन एक सरकार है कि उसे शर्म नहीं आती। सरकार 4 जनवरी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए और तीनों बिल वापस ले, अन्यथा किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। राकेश ने शनिवार को कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि अब गन्ना पर्ची पर मूल्य 000 लिखने से काम नहीं चलेगा। सरकार 1 सप्ताह में गन्ना मूल्य घोषित करे। कोई उत्पाद ऐसा नहीं जिसका बिकने के बाद मूल्य तय हो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की लूट हो रही है। अब गन्ना किसानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आज भी 4000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। सरकार मिल मालिकों के पक्ष में खड़ी है। गन्ना किसानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार धान व गन्ना किसानों का समाधान करे, अन्यथा 10 जनवरी के बाद लखनऊ विधानसभा पर भी किसान अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। अब करो या मरो के साथ किसान आंदोलन को आगे चलाएगी। सरकार गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद किसान गलतान सिंह, बागपत व कश्मीर सिंह रामपुर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक आश्रित को तुरंत नौकरी दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी, कहा 4 को नतीजा ना निकला तो उठाएंगे ये खौफनाक कदम। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फैसलों को नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांगों पर अड़े किसान संगठनों ने शुक्रवार को बोला कि यदि सरकार 4 जनवरी को हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिंगू सीमा पर किसान नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली की घेराव के लिए और किसान पहुंचेंगे। हरियाणा में सभी मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे और 6 जनवरी को विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने बोला कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर चर्चा हुई है। किसान नेता विकास ने कहा, अगर सरकार के साथ 4 जनवरी की मीटिंग में गतिरोध दूर नहीं होता है तो हम हरियाणा में सभी मॉल पेट्रोल पंपों को बंद करने की दिनांकों की घोषणा करेंगे। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने बोला कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे किसान भी राष्ट्रीय राजधानी की ओर आगे बढ़ेंगे। एक अन्य नेता युद्धवीर सिंह ने बोला, यदि अगले दौर की वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बुधवार को 6ठे दौर की औपचारिक बातचीत में सरकार और किसान संगठनों के बीच बिजली की दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर जुर्माना को लेकर किसानों की चिंताओं के हल के लिए कुछ सहमति बनी, लेकिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दों पर गतिरोध कायम रहा। 3 कृषि कानूनों के विरोध दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के 41 सदस्यीय प्रतिनिधि समूह और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% निवारण हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मुलायम सिंह यादव ने की ये अपील। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने सन 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाकर समाजवादी सरकार बनाने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जीत का आशीर्वाद दिया। मुलायम ने नववर्ष 2021 के लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है। नए साल के पहले दिन सपा मुख्यालय में शुक्रवार को काफी चहल पहल रही। अखिलेश यादव को बधाई देने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंच गए। वहीं अचानक मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए। सबने मिलकर नए वर्ष की बधाई दी। भेंटकर्ताओं में कार्यकर्ता, विधायक, डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के पंडित हरिप्रसाद मिश्रा राजपुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया और रक्षा सूत्र बांधा। कुछ लोगों ने श्री यादव को हल भेंट किया। 2022 का चुनाव भाजपा को हराने का अंतिम अवसर।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव अगले वर्ष 2022 में होना है। भाजपा को हराने का अंतिम अवसर है। किसान, गरीब, नौजवान सभी भाजपा के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा झूठ पर शोध करती है और नफरत फैलाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता को सच्चाई बतानी है और समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताना है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, सरकार किसानों को बहका रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 6,000 रुपए देती थी। किसानों को बाजार के सहारे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। भाजपा सरकार कॉरपोरेट की पक्षधर है, इसलिए किसान विरोधी 3 कानून बनाकर उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, 15 दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल। 26 जनवरी को होगा दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में कोई हल ना निकलने की उम्मीद में किसानों ने यह फैसला लिया है। किसानों ने कहा कि अगले 15 दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ भंडाफोड़ रैलियां की जाएंगी। जिसके बाद 23 जनवरी को पूरे देश में गवर्नर हाउस की तरफ मार्च होगा और 25 जनवरी को लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जिसके बाद 6 किलोमीटर तक दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान संगठनों ने कहा कि 18 जनवरी को पहले किसान नेत्रियां धरना प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि 18 को महिला किसान दिवस है, इसलिए पहले महिलाएं इस धरने में भाग लेंगी। जिसके बाद 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस और मुकेश अंबानी पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, शेयर कारोबार में गड़बड़ी को लेकर 40 करोड़ का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शेयर कारोबार में गड़बड़ी को लेकर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह बड़ी कार्रवाई 2017 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के मामलों में की है। 40 करोड़ रुपए के जुर्माने में से मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए हैं और रिलायंस कंपनी पर 25 करोड़ रुपए हैं। सेबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रिलायंस पेट्रोलियम केस को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य इकाइयों पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ और मुंबई सेज लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा गया है। सेबी के अधिकारी बीजे दिलीप ने इस हेराफेरी को लेकर 95 पन्नों का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी बाजार में निवेशकों को चोट पहुंचाती है। वे मार्केट के हेराफेरी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या है शेयर कारोबार में गड़बड़ी का मामला? पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का ये पूरा मामला साल 2007 का है, जो आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से संबंधित है। आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, लेकिन 2009 में आरआईएल में विलय कर लिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश, उत्तर भारत के इन 2 राज्यों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। इसी बीच उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर बारिश के साथ करवट बदल ली है। साल के पहले दिन कोहरा और दूसरे दिन बारिश के चलते हाड़ कंपकाने वाली ठंड तेज हो चली है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर को लेकर पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में बारिश अगले 2 घंटे में होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं की चेतावनी, 4 जनवरी की बैठक में नहीं निकला हल तो बंद करेंगे मॉल और पेट्रोल पंप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 1 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। इस बीच किसानों का गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ बैठक गतिरोध खत्म करने में विफल रही तो हम हरियाणा में सभी मॉल, पेट्रोल पंप बंद करने की तारीखों की घोषणा करेंगे। वहीं स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि बैठक में हल नहीं निकला तो 6 तारीख को मार्च निकाला जाएगा। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने में सरकार सक्षम थी और वे हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। हरियाणा किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में कोई हल नहीं निकला तो निजी पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी पेट्रोल पंप और मॉल बंद रहेंगे। हालांकि हरियाणा में सभी टोल प्लाजा चालू रहेंगे। भाजपा और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनका गठबंधन
गठबंधन टूटता नहीं है। योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, किसानों का ये आंदोलन अब निर्णायक दौर में है। 30 तारीख की वार्ता के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। एमएसपी को कानूनी अधिकार मिलने और तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने पर सरकार तस से मस नहीं हुई है। योगेंद्र ने आगे कहा, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर मार्च किया जाएगा। 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते पूरे देश में देश जागृति अभियान चलाया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा, शाहजहांपुर में कल कुछ किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति के बाद मोर्चा आयोजित किया गया था। यह एक संयुक्त निर्णय था। स्थानीय और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सहमति व्यक्त की कि मोर्चे को अभी के लिए शाहजहांपुर में रहना चाहिए। 50% मुद्दों को हल करने के दावे झूठे हैं। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। 3 कृषि बिलों को खत्म किया जाना चाहिए। 2 मुख्य मांगे हैं। 3 कृषि बिलों को खत्म किया जाना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी अभी भी लंबित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे बौद्ध भिक्षु। तस्वीरें। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर सहमति न बनने पर शुक्रवार को 37वें दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने धरना जारी है। इस दौरान बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बौद्ध भिक्षु भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हो गए। वहीं मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने के चलते भारतीय किसान यूनियन गुट ने 4 जनवरी को देहरादून में प्रस्तावित सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। किसानों की पंचायत में निर्णय लिया गया कि जब मुख्यमंत्री स्वस्थ होंगे तो उन्हें मांग पत्र सौंपा जाएगा। निर्णय लिया गया कि अब 21 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे, जबकि इससे पहले 3 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। इस मौके पर किसानों ने सीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसील के अधिकारियों को सौंपा। प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद्म सिंह रोड ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण कर रही है। तमाम प्रदर्शनों के बावजूद किसानों को गन्ने और धान का भुगतान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में 4 जनवरी को सीएम आवास घेरा जाना था, लेकिन सीएम अस्वस्थ हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि हजारों किसान देहरादून पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के हाथों में ही ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा कि जब तक सीएम स्वस्थ नहीं होते कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस पर निर्णय लिया गया कि अब 21 जनवरी को सीएम आवास घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसान देहरादून कूच करेंगे। जरूरत पड़ी तो वहीं पर तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अब किसान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन के समर्थन में रुड़की से 3 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। पंचायत में जिलाध्यक्ष नाजिम अली ने कहा कि सरकार की ओर से लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से गन्ने के दाम भी तय नहीं किए गए हैं। इसकी वजह से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। ऊपर से चकबंदी विभाग, ऊर्जा निगम आदि किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन उन्हें सौंपा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल में लोगों को लगा बड़ा झटका, महंगी हुई गैस। एक सिलेंडर पर 56 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही लोगों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। जो रकम तय की गई है उसके मुताबिक एक सिलेंडर पर लगभग 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण लोगों की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए दाम बढ़ाए थे। अब जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी गई है। हालांकि इस दाम में बढ़ोतरी होने से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन वैसे लोग जो कमर्शियल सिलेंडर खरीदते हैं उनकी जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1332 रुपए से बढ़कर 1350 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए तक महंगा हो गया है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 694 रुपए है। कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1387.50 रुपए से बढ़कर 1410 रुपए पर आ गई है। यहाँ कीमतों में 22.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ घरेलू गैस की कीमत 720.50 रुपए है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले 2022 में लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव, ये बीजेपी को हराने का अंतिम अवसर। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा
कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर शोध करती है और नफरत फैलाती है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में शुक्रवार को नववर्ष की शुभकामना और बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता को सच्चाई बतानी है और सपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताना है। महंगाई बढ़ गई है और सरकार किसानों को बहका रही है। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों को बाजार के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार कॉरपोरेट की पक्षधर है, इसलिए किसान विरोधी 3 कानून बनाकर उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है, जिसके विरोध में किसान आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा, लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव अगले साल 2022 में होना है और यह बीजेपी को हराने का अंतिम अवसर है। किसान, गरीब, नौजवान सभी बीजेपी के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। सपा संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी नववर्ष 2021 के लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है और साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाकर सपा सरकार बनाने के लिए एकजुट होने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार से वार्ता सफल नहीं होने पर बेनीवाल ने दी किसानों का बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 4 जनवरी को होने वाली वार्ता में केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर किसान आंदोलन को देश भर में बड़ा रूप देने की चेतावनी दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।